नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग के ठीक पहले 10 सीटों का क्या है घमासान, क्योंकि जीत को लेकर अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई बड़े विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, लेकिन 11 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और जिसके चलते चुनाव होने जा रहा है। और अगर बात की जाए तो किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, आंकड़ों के हिसाब से किसके पास ज्यादा सीटें नजर आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव की बारी, लेकिन किसकी कितनी है तैयारी। 7 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, लेकिन एक सीट पर पैच फंस गया है जिसके चलते चुनाव हो रहा है और इस पर किसकी पकड़ मजबूत नजर आ रही है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन नंबर और गेम में जो है किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, इसके अलावा क्रॉस वोटिंग का खतरा किसे दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी रणनीति के तहत अब विधायकों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो है अपना एक समर्थन और जिसका से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जिसका से आंकड़ा जो सामने आ रहा है उस हिसाब से 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास विधायकों की संख्या 288 हो जाती है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 110 विधायकों का जो है खबर सामने आ रही। लेकिन कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग को लेकर भी संशय बना हुआ है और जिसके चलते काफी यहाँ पर जो है आंकड़े अब बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। 10 सीटें उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बीजेपी 8 सीटों पर दावा ठोक रही है और 8वां उम्मीदवार बीजेपी का कैसे जीत सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी जो है 3 सीटों के करीब नजर आ रही है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन जो आंकड़ा है बीजेपी के पास अपने 252 विधायक हैं। यहाँ पर अपना दल से 13 आ जाते हैं, निषाद पार्टी से 6, यहाँ पर एसपी बीएसपी से 6 और आरएलडी जो हाल ही में यहाँ पर समाजवादी पार्टी छोड़ यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शामिल हुई, जिसके चलते एनडीए का जो संख्या बल है 286 हो जाती है और 2 राजा भैया समर्थक भी कर जाते हैं, तो 288 का समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है 8 वोट और कम पड़ जाते हैं। 8वीं सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 सीटें तो आराम से जीत रहे हैं, लेकिन 8वीं सीट के लिए 296 विधायकों की आवश्यकता है। अगर सारा जो गणित मिला भी जाए तो यहाँ 288 ही होते हैं। उस लिहाज से अभी भी 8 वोट कम पड़ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 8 वोटों का इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बात की जाए समाजवादी पार्टी को लेकर भी क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को एक सीट पर जो है यहाँ पर जो है काफी हलचल दिखाई दी है। एक सीट को लेकर अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी है उसने भी अपने विधायकों के लिए यहाँ पर जो है मीटिंग रखी है और जिसके चलते यहाँ पर बात की गई काफी कुछ हलचल दिखाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट जीतने के लिए 111 विधायकों की आवश्यकता है 37 वोटों के लिहाज से। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पास जो आंकड़ा है उस लिहाज से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 3 ही विधायकों की आवश्यकता है और उसमें कांग्रेस ने खुलकर समर्थन कर दिया है। कांग्रेस से यहाँ पर जो 2 विधायक हैं उनका समर्थन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जा रहा है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 110 हो जाता है और उस लिहाज से अब यहाँ पर 1 वोट की और यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी को जरूरत है, तो तीसरी सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जो नंबर गेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश को काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। 8 वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 203 की जरूरत है और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो सारा जो मामला है फिर वो उलट नजर आएगा। इसके भी यहाँ पर रिजल्ट के आंकड़े आप बहुत जल्द देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ गेम के आधार पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 2 सीटें, 1 सीट पर जो है काफी हलचल दिखाई दे रही है। वही बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी 4 सीटें खाली हुई हैं और 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें हैं।
लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ गेम यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनता दल जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई। इस कारण से एक सीट पर जनता दल प्लस बीजेपी और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। लेकिन कांग्रेस नंबर गेम के आधार पर 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक में भी काफी हलचल बढ़ चुकी है, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग के लिए भी यहाँ पर काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इसी आधार पर अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है एक सीट खाली हुई है, लेकिन एक सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ पर भाजपा नेता हर्ष जो है महाजन चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए नंबर गेम की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिसके चलते इस सीट का फैसला चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, जो यहां पर आंकड़े सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर 15 सीटों पर ही यहाँ पर वोटिंग बाकी है, बाकी 56 सीटों में से 41 सीटों पर पहले ही निर्विरोध यहाँ पर उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। और ऐसे में ये 15 सीटों में से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और हिमाचल की 1 और कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 7 से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कर्नाटक के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2-2 की टक्कर होगी, या फिर कांग्रेस 3 और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतेगी। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर एमएलसी चुनाव भी होने जा रहे हैं। एमएलसी की 13 सीटें इस बार खाली हुई हैं, और 13 सीटों में से अगर बात की जाए इस बार बीएसपी की 1 सीट, अपना दल की 1 सीट और 1 सीट समाजवादी पार्टी, बाकी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हो रही हैं। और इसी तर्ज पर एमएलसी चुनाव भी होंगे उत्तर प्रदेश में। तो काफी हलचल उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ लोकसभा चुनाव भी है, 80 सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश से होकर ही यहाँ पर दिल्ली के लिए रास्ता खुलता है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा हो या एमएलसी हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों मिलते हैं राज्यसभा की सभी 56 सीटों के फाइनल रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।